हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी कुशल होंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आ लेटर टू गॉड के कुछ पैराग्राफ्स का हिंदी में एक्सप्लेनेशन किया था। आज के इस वीडियो में आ लेटर टू गॉड के कुछ और पैराग्राफ्स का हिंदी में एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन उन सभी लोगों के दिलों में, हु लिव्ड जो कि रहते थे, इन द सॉलिटरी हाउस उस एकमात्र घर में, इन द मिडिल ऑफ द वैली इन द मिडिल मध्य में ऑफ द वैली घाटी के। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, यानी उन सभी लोगों के दिलों में जो घाटी के मध्य उस एकमात्र घर में रहते थे। देयर वॉज अ सिंगल होप। सिंगल होप मीन्स देयर वॉज अ सिंगल मीन्स एकमात्र होप, आशा वॉज थी। देयर वॉज अ सिंगल होप, एक केवल एकमात्र आशा थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद की आशा। डोंट बी सो अपसेट, इतना दुखी मत होइए। इवन दो, यद्यपि, दिस सीम्स लाइक मीन्स यह, लाइक मीन्स दिस मीन्स यह, सीम्स में प्रतीत होता है, लाइक मीन्स ऐसा। इवन दो, यद्यपि, दिस सीम्स लाइक यह ऐसा प्रतीत होता है कि आ टोटल लॉस, कि सब कुछ लुट गया है, सब कुछ बर्बाद हो गया। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट इज वॉट दे से, कहते तो ऐसा ही है। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट मीन्स सारी रात या पूरी रात। लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो थॉट, लेंचो ने सोचा, ओनली ऑफ हिज वन होप, केवल अपनी एक आशा के बारे में। तो लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात भर लेंचो अपनी एकमात्र आशा के विषय में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, के ईश्वर से सहायता के बारे में। हुज आइज, जिसकी आँखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसको सिखाया गया है। इंस्ट्रक्ट का मतलब होता है दिशा निर्देश करना या सिखाना। एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसको सिखाया गया था। कि सी एवरीथिंग, कि ईश्वर की आंखें हर चीज़ देखती हैं या सब कुछ देख लेती हैं या सब कुछ देखती हैं। इवन वॉट, यहाँ तक कि, वॉट इज डीप इन वंस कंसाइंस, वंस का मतलब किसी व्यक्ति की, कंसाइंस मीन्स अंतरात्मा में, डीप मीन्स गहराई में। इवन वॉट इज डीप इन वंस कंसाइंस, यहाँ तक कि ईश्वर की आंखें यहाँ तक देख लेती हैं कि किसी व्यक्ति की अंतरात्मा के अंदर क्या है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, यानी लेंचो एक इंसानी रूपी एक बैल था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, जो कि एक जानवर की तरह काम करता था। इन द फील्ड्स मीन्स खेतों में। बट स्टिल ही न्यू, लेकिन फिर भी, ही न्यू हाउ टू राइट, वह जानता था कि कैसे लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे, यानी आने वाले आगामी रविवार, एट डे ब्रेक, यानी सुबह। तो द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, आने वाले रविवार सुबह। ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू कर दिया। विच ही हिमसेल्फ, जिसको कि वह खुद, वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, वुड कैरी टू टाउन, नगर ले जाएगा, एंड प्लेस डाल देगा, इन द मेल मीन्स डाक में, और खुद ले जाएगा और उसे डाक में डाल देगा। इट वॉज नथिंग लेस देन आ लेटर टू गॉड, इट वॉज नथिंग, यानी इट वॉज नथिंग, यह कुछ नहीं था, देन की अपेक्षा, आ लेटर टू गॉड, यानी भगवान को पत्र लिखने। तो इट वॉज नथिंग एल्स देन आ लेटर टू गॉड, यह पत्र ईश्वर को लिखे गए पत्र से कोई कम पत्र नहीं था। गॉड, प्रभु, ही रोट, उसने लिखा। इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि तुमने मेरी सहायता नहीं की या तुम मेरी सहायता नहीं करोगे तो, माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई, और मैं, विल गो हंग्री दिस ईयर, यानी इस वर्ष भूखे रहेंगे या भूखे रहना पड़ेगा। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, आई नीड, मुझे ज़रूरत है, 100 pesos, यानी मुझे ज़रूरत है 100 पैसों की, 100 पैसों, 100 पैसों की। इन ऑर्डर टू सो मीन्स बोना, माई फील्ड मीन्स अपने खेत को, अगेन मीन्स पुनः। आई नीड 100 pesos टू ऑर्डर टू सो माई फील्ड, यानी मुझे अपने खेत को दोबारा बोने के लिए 100 पैसों की ज़रूरत है। अगेन, पुनः। एंड टू लिव
और जीवित रहने के लिए until द क्रॉप कम्स, जब तक कि अगली फसल नहीं आ जाती है, बिकॉज क्योंकि द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलों ने डॉट 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 यानी बहुत सारी बात को यहाँ कट किया गया है। ही रॉट, उसने लिखा, टू गॉड ऑन द एनवेलप, एनवेलप मीन्स लिफाफा, ही रोट टू द गॉड ऑन द एनवेलप, लिफाफे पर उसने टू गॉड, ईश्वर को, ये शब्द लिखा। पुट द लेटर इनसाइड, लिफाफे के अंदर, पुट मीन्स रखा, लिफाफे के अंदर उसने पत्र को रखा। स्टिल ट्रबल्ड एंड स्टिल ट्रबल्ड, और तब भी वो चिंतित सा हुआ। वेंट टू टाउन मीन्स नगर जाते हुए, यानी नगर जाते हुए भी वो चिंतित सा दिखा। एट द पोस्ट ऑफिस, डाकघर पर, ही प्लेस्ड अ स्टैम्प, उसने एक स्टैम्प, स्टैम्प का मतलब टिकट, ही प्लेस्ड अ स्टैम्प, प्लेस मीन्स लगाई, ही प्लेस्ड अ स्टैम्प, उसने एक टिकट लगाई, ऑन द लेटर मीन्स पत्र पर, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसको डाक वाले डिब्बे में डाल दिया। ड्रॉप इट मीन्स उसको डाल दिया इनटू द मेल बॉक्स। ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने पत्र पर एक टिकट लगाई, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसको डाक वाले डिब्बे में डाल दिया। नेक्स्ट चलते हैं। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, यानी डाकघर के कर्मचारियों में से एक कर्मचारी, हु वॉज अ पोस्टमैन, जो कि डाकिया था, एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, एंड ऑल्सो हेल्प्ड, और सहायता भी किया करता था, एट द पोस्ट ऑफिस मीन्स डाकघर के कामों में। तो वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, कर्मचारियों में से एक कर्मचारी, जो कि डाकिया था और पोस्ट ऑफिस के कार्यों में भी सहायता करता था। वेंट टू हिज बॉस, अपने अपने हंसता हुआ अपने अफसर के पास गया, लाफिंग हंसता हुआ, हर्टली। तो वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली, खूब हंसता हुआ, हर्टली मतलब दिल से या खूब, तो खूब हंसता हुआ वह अपने बॉस के पास गया, एंड शोड हिम, और उसको दिखाया, द लेटर मीन्स उस पत्र को, टू गॉड, जो कि ईश्वर के लिए लिखा गया था। नेवर इन हिज कैरियर, यानी अपनी नौकरी में कभी नहीं, एज अ पोस्टमैन मीन्स डाकिया के रूप में, नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन, यानी डाकिया के रूप में अपनी नौकरी में कभी नहीं, हैड ही नोन दैट एड्रेस, यानी कभी भी उसने ऐसे, नोन मीन्स सुना है, दैट एड्रेस में इस प्रकार के पते को। तो नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, यानी डाकिया के अपने नौकरी में या कार्यकाल के दौरान उसने ईश्वर रूपी इस प्रकार के पते को कभी नहीं देखा और न सुना है। द पोस्ट मास्टर, जो डाकघर का पोस्ट मास्टर था, आ फैट, एक मोटा, एमिएबल फेलो, मोटा, एमिएबल का मतलब होता है, एमिएबल फेलो का मतलब होता है सद्भावनापूर्ण व्यक्ति। तो एमिएबल फेलो, द पोस्ट मास्टर आ फैट एमिएबल फेलो, यानी वह पोस्ट मास्टर जो मोटे शरीर वाला एक सद्भावनापूर्ण व्यक्ति था। ऑल्सो ब्रेक आउट लाफिंग, तो उसकी भी हंसी छूट गई, बट ऑलमोस्ट छूट गई, किंतु लगभग, इमीडिएटली तुरंत ही टर्न्ड, वह हो गया, सीरियस मीन्स गंभीर। तो इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, लेकिन तुरंत ही वह गंभीर हो गया। एंड, और टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और टैपिंग का मतलब थपथपाते हुए, टपटपाते हुए, द लेटर मीन्स खत को, ऑन हिज डेस्क मीन्स अपनी मेज पर, एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपनी मेज पर उस लेटर को थपथपाते हुए, कमेंटेड, कहने लगा, व्हाट फेथ, यानी कितना विश्वास है, क्या आस्था है, आई विश, काश, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, काश मुझे भी उस व्यक्ति के जैसी आस्था होती, हु रोट दिस लेटर, जिसने कि यह पत्र लिखा है। स्टार्टिंग अप अ करेस्पॉन्डेंस विद गॉड, उसने तो ईश्वर के साथ ही पत्र व्यवहार करना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग अप में शुरू कर दिया, अ करेस्पॉन्डेंस का मतलब पत्र व्यवहार, विद गॉड मीन्स ईश्वर के साथ ही। तो स्टार्टिंग अप अ करेस्पॉन्डेंस विद गॉड, उसने तो ईश्वर के साथ ही पत्र व्यवहार करना शुरू कर दिया। So, in order not to shake the writer's faith in God, तो the postmaster came up with an idea. The postmaster यानी ताकि, in order not to shake the writer's faith in God, ताकि उस लेखक का ईश्वर में विश्वास न डगमगाए,
इन ऑर्डर नॉट टू शेक मीन्स ना डगमगाए, द राइटर्स फेथ में ईश्वर का विश्वास, इन गॉड मीन्स ईश्वर में, सो इन ऑर्डर ताकि, नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड ताकि उस लेखक का ईश्वर में विश्वास न डगमगाए, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, तो पोस्ट मास्टर को एक विचार आया, आंसर द लेटर कि उस पत्र का जवाब दिया जाए, बट लेकिन वैन ही ओपन इट, लेकिन जब उसने इसको खोला, इट वॉज एविडेंट, जब तो स्पष्ट हो गया, इट वॉज एविडेंट का मतलब इट वॉज क्लियर्ड, तो इट वॉज एविडेंट तो स्पष्ट हो गया, दैट के टू आंसर इट कि उसका उत्तर देने के लिए ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, ही नीडेड उसको ज़रूरत थी, समथिंग मोर देन मीन्स कुछ ज़्यादा की, गुडविल, गुडविल मीन्स सद्भावना, तो ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, यानी सद्भावना की अपेक्षा उसको किसी अन्य चीज़ की और ज़्यादा ज़रूरत थी, तो इट वॉज एविडेंट दैट, यानी यह स्पष्ट हो गया कि टू आंसर इट, उस पत्र का जवाब देना, ही नीडेड देना उसको, ही उस पत्र का जवाब देना ही नीडेड समथिंग एल्स, जवाब देना, ही नीडेड समथिंग एल्स, ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, यानी सद्भावना की अपेक्षा उसको और अधिक की आवश्यकता थी, इंक एंड पेपर, यानी यानी स्याही और कागज़ पर जवाब देने की अपेक्षा उसको कुछ और अधिक आवश्यकता थी, बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, बट लेकिन ही वह स्टक मीन्स डटा रहा, टू हिज रिजोल्यूशन मीन्स अपने निश्चय पर, बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वह अपने निश्चय पर डटा रहा, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, ही आस्क्ड उसने पूछा, फॉर मनी पैसे के लिए, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़ मीन्स अपने कर्मचारियों से, ही आस्क्ड उसने कहा या पूछा या मांगे, फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, यानी उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे या पैसों के लिए कहा, ही हिमसेल्फ उसने खुद भी, गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी अपनी तनख्वाह का उसने खुद भी एक हिस्सा दिया, एंड सेवरल फ्रेंड्स, सेवरल मीन्स बहुत से, फ्रेंड्स मीन्स मित्र, ऑफ हिज मीन्स उसके, वर ऑब्लाइज्ड मीन्स कृतज्ञ थे, टू गिव देने के लिए, समथिंग मीन्स कुछ, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी यानी पुण्य के इस काम के लिए, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी मीन्स पुण्य का काम, तो ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी उसने खुद भी अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा दिया, एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज और उसके बहुत से मित्र भी, वर ऑब्लाइज्ड मीन्स योगदान के लिए बाध्य हुए, टू गिव समथिंग यानी कुछ देने के लिए, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी मीन्स पुण्य के इस काम के लिए, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम यानी उसके लिए यह असंभव था, टू गैदर एकत्रित करना, द 100 पेसोस मीन्स 100 पैसे, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पेसोस यानी 100 पैसे एकत्रित करना उसके लिए असंभव था, सो इसलिए ही वॉज एबल वह कर पाया, ही वॉज एबल वह समर्थ हो पाया, टू सेंड भेजने के लिए, द फार्मर मीन्स किसान को, ओनली मीन्स केवल, आ लिटिल मोर देन हाफ लगभग उसके मांगे हुए आधे पैसे, तो सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली आ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वह पोस्ट मास्टर उसके मांगे हुए 100 पैसों के लगभग आधा भेजने में समर्थ हो पाया, ही पुट द मनी इन एन एनवेलॉप उसने उस पैसे को एक लिफाफे में रख दिया, एड्रेस्ड और उस पर पता लिखा टू लेंचो यानी लेंचो का, एंड विद इट और इसके साथ, आ लेटर एक पत्र भी रखा, कंटेनिंग रखते हुए, ओनली अ सिंगल वर्ड केवल एकमात्र शब्द, एज अ सिग्नेचर हस्ताक्षर के रूप में, गॉड ईश्वर, तो ही पुट द मनी इन एन एनवेलॉप एड्रेस टू लेंचो यानी लेंचो के पते पर उसने एक लिफाफे में उस पैसे को रखा, एंड विद इट और उस पैसे के साथ, आ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड और उसमें एक पत्र रखा जिसमें कि एकमात्र शब्द लिखा हुआ था हस्ताक्षर के रूप में, वह था गॉड ईश्वर। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।